पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बीती रात एक नरसंहार हो गया। पाकिस्तानी सेना और पुलिस ने मिलकर इमरान समर्थकों पर धुआंधार फायरिंग कर दी। कई ऐसे वीडियो सबूत आए हैं जिसमें निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चल रही हैं। रात में वो हुआ जिसकी कोई तवक्को नहीं कर रहा था। रेंजर्स ही वो फोर्स थी जिन्होंने डी चौक से इन मुजाहिरीन को पसपा करने शुरू किया। इस्लामाबाद में आज पाकिस्तानी फौज ने आम लोगों पर ऐसे फायरिंग की जैसे जंग के मैदान में दुश्मन पर गोली चलाई। और रात गए ऑपरेशन हुआ जिसमें बहुत लोग जांबाक हो गए हैं, हलाक हुए हैं। ये किसी के दिमाग में नहीं था कि सीधी गोलियां निहत्थे शहरियों के ऊपर चलाई जा सकती। दावा है कि पाकिस्तान के इतिहास में निहत्थे लोगों पर कभी ऐसी फायरिंग नहीं हुई। कल रात में पाकिस्तानी पुलिस और सेना ने ऑपरेशन लॉन्च किया जिसमें प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई। तहरीक इंसाफ का दावा है कि उसके कम से कम 35 कार्यकर्ता सिक्योरिटी फोर्सेस की गोलियों से मारे गए। दर्जनों लोग घायल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को इस्लामाबाद डी चौक से जिस तरीके से मुंतशिर किया गया उस पर कई सवालिया निशान उठ रहे हैं। खासकर कंटेनर के ऊपर से जिस शख्स को नमाज पढ़ते हुए और फिर उसके बाद दुआ करते हुए गिराया गया, उस पर उन लोगों की तरफ से भी तनकीद हो रही है जो कि हुकूमती हामी दिखाई देते हैं। लेकिन इस वक्त दुनिया भर में मुतज़ाद इतलात हैं। कुछ लोग मुख्तलिफ नंबर्स बताते हैं पीटीआई के एहतजाज में मारे जाने वाले अशखास की, जिसमें अब हमारा पड़ोसी मुल्क भारत भी आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। और उसने अपने रिपोर्टर्स यहाँ पर जो कि पाकिस्तानी मीडिया में ही काम करते थे, उनसे जब ग्राउंड रिपोर्ट हासिल की तो उसका भी हैरानकुन रद्द-ए-अमल सामने आया। भारतीय मीडिया किस तरह रिपोर्ट करता रहा, कितनी कैजुअलिटीज हुई, कितने लोगों की जानें गईं, आज की इस वीडियो में आपको भारतीय मीडिया ही की जुबानी ये सारी कहानी बताएंगे। लेकिन इतना तो जरूर है कि जिस तरह अफवाज पाकिस्तान और अवाम आमने सामने है, ये होना नहीं चाहिए था। हमारा दुश्मन यही चाहता था जो कि अब हो चुका है और इस खलीज को दूर करने में अब एक बड़ा अरसा लगेगा। इस बार पाकिस्तान में कई एजेंसियां भी पाकिस्तान मुखालिफ काम कर रही हैं। वहां पर कई ममालिक की तरफ से पाकिस्तान पर प्रेशर भी है। बॉर्डर सिक्योर नहीं है, केपीके हो या बलोचिस्तान हो, वहां पर भी हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। लेकिन ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की अफवाज को अवाम की जरूरत थी, ऐसे किसी भी कदम से गुरेज करना ज्यादा बेहतर था। लेकिन हुकूमत वक्त ने वो सब कुछ कर दिया जो ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान चाहते थे और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आम वर्कर या फिर अफवाज पाकिस्तान। अब ये आमने सामने आ चुके हैं और ये नफरतें जो हैं ये अब मजीद बढ़ती दिखाई देंगी। इस सारे मामले पर कितनी कैजुअलिटीज हुई, भारत का मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, आज की इस वीडियो में आपको वही सब कुछ दिखाता है। बांग्लादेश के बाद अब पाकिस्तान ले चलते हैं। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बीती रात एक नरसंहार हो गया। पाकिस्तानी सेना और पुलिस ने मिलकर इमरान समर्थकों पर धुआंधार फायरिंग कर दी। कई ऐसे वीडियो सबूत आए हैं जिसमें निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चल रही हैं। कई लोग गोलियों का शिकार भी हो गए और इस मौत के बाद पाकिस्तान में सिविल वॉर काफी करीब दिखाई दे रहा है। रात में वो हुआ जिसकी कोई तवक्को नहीं कर रहा था। रेंजर्स ही वो फोर्स थी जिन्होंने डी चौक से इन मुजाहिरीन को पसपा करने शुरू किया। और रात गए ऑपरेशन हुआ जिसमें बहुत लोग जांबाक हो गए हैं, हलाक हुए हैं। ये किसी के दिमाग में नहीं था कि सीधी गोलियां निहत्थे शहरियों के ऊपर चलाई जा सकती। इस्लामाबाद की सड़कों पर बीती रात भीषण नरसंहार हुआ। बताया गया कि इमरान के समर्थकों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई और उसका सबूत दिखाने के लिए बुशरा बीबी ने यह वीडियो जारी किया है। दावा है कि पाकिस्तान के इतिहास में निहत्थे लोगों पर कभी ऐसी फायरिंग नहीं हुई। कल रात में पाकिस्तानी पुलिस और सेना ने ऑपरेशन लॉन्च किया जिसमें प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बदतरीन आंसू गैस का मुकाबला किया, इन्हें नहीं गए। डंडों का मुकाबला किया, नहीं गए। रबड़ की गोलियों का मुकाबला किया, नहीं गए। गोलियां भी मारी गई बार बार, फिर भी नहीं गए। लेकिन जब अंधाधुंध फायरिंग हुई और बहुत सारे लोगों को बुलेट्स लगी है, अभी जो मेरे पास इत्तला आई उसमें सिर्फ एक हॉस्पिटल का डाटा है, दूसरे किसी अस्पताल का डाटा अभी नहीं है और ये पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल का डाटा है और इसके मुताबिक 28 लोग जो है उनको बुलेट इंजरी आई है। इमरान खान को रिहा करवाने के लिए 1-2 हजार नहीं बल्कि हजारों लाखों लोगों का काफिला इस्लामाबाद पहुंचा। सबने जबरन इस्लामाबाद के सबसे पॉश इलाके डी चौक पर कब्जा कर लिया। यही वो इलाका है जहां पाकिस्तानी पीएम का घर, ऑफिस, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति का ऑफिस और संसद जैसी वीवीआईपी लोकेशन है। और बीती रात यहां इमरान के समर्थकों ने कब्जा कर लिया। मुशर्रफ बीबी को नहीं जानते, हमारे यूथ को नहीं जानते। शहबाज सरकार ने दावा किया कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर भी गोलियां चलाई, जिसके बाद इस्लामाबाद में धारा 245 लागू कर दी गई, जिसमें प्रदर्शनकारियों को एक ही गोली मारने का आदेश दिया गया था। इस ऑर्डर के बाद जैसे ही पाकिस्तान की सेना उतरी तो इमरान के समर्थक रातों रात गायब हो गए। यहाँ पे अपनी गाड़ियां छोड़ के, चप्पलें छोड़ के, यहाँ तक कि कुछ लोग अपने कपड़े छोड़ के यहाँ से भागे। मैं तस्वीरें शेयर करूंगा और एक इसकी बाकायदा वीडियो रिलीज करेंगे। इस्लामाबाद में आज पाकिस्तानी फौज ने आम लोगों पर ऐसे फायरिंग की जैसे जंग के मैदान में दुश्मन पर गोली चलाई। इस्लामाबाद में इमरान खान के सपोर्टर्स पर फायरिंग के लिए
मशीन गन्स का इस्तेमाल किया गया। फौज की फायरिंग में कितने मरे, कितने घायल हुए, इसकी कोई फिक्र नहीं है, किसी को नहीं पता। तहरीक इंसाफ का दावा है कि उसके कम से कम 35 कार्यकर्ता सिक्योरिटी फोर्सेस की गोलियों से मारे गए। दर्जनों लोग घायल हैं। पुलिस और फौज ने जब प्रदर्शनकारियों पर बंदूकों के मुंह खोल दिए तो इमरान खान की पार्टी ने इस्लामाबाद में अपना धरना सस्पेंड करने का ऐलान किया। लेकिन इस ऐलान से पहले इस्लामाबाद की सड़कों पर खून बहा, आग लगी, लोगों पर गोलियां चली, भगदड़ मची। इमरान खान की वाइफ और केपीके के चीफ मिनिस्टर मौके से भाग निकले। इसके बाद इस्लामाबाद की सड़कों पर जो मंजर था उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। सिर्फ फायरिंग की आवाज थी और जान बचाकर भागते हुए लोग दिखाई दे रहे। जब पाकिस्तानी रेंजर्स ने इमरान सपोर्टर्स पर एक्शन शुरू किया, कंटेनर पर जब इमरान खान का एक सपोर्टर नमाज पढ़ रहा था तो पाकिस्तान रेंजर्स के जवानों ने उसे कंटेनर से नीचे फेंक दिया। रेंजर्स वालों ने, ये बंदा नमाज पढ़ रहा है, रेंजर्स वालों ने इसको घेरे में ले लिया। इसके बाद पाकिस्तान रेंजर्स ने कंटेनर्स में आग लगानी शुरू कर दी। पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन कंटेनर्स को भी आग लगा दी जिसके अंदर बुशरा बीबी और केपीके के मुख्यमंत्री अली अमीन बैठे हुए थे। ये वही कंटेनर है जिस पर अली अमीन साहब खुद यहाँ पर पहुंचे थे और इसको जला लिया है और इसके साथ साथ 3-4 मोटरसाइकिलें और भी जलाई है और एक रिक्शा भी है एक रिक्शा भी है जिसको जला दिया है, ये आप देख सकते हैं। जब बुशरा बीबी के कंटेनर को आग लगा दी गई तो डी चौक पर जमा इमरान खान के समर्थकों में भगदड़ मची। उनको इसी दौरान पाकिस्तान रेंजर्स ने उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। मशीन गन से इमरान के समर्थकों पर फायरिंग की। गोलीबारी के बाद इस्लामाबाद का डी चौक जंग के मैदान में तब्दील हो गया। धुआं उठ रहा था, लोग भाग रहे थे और गोलियां चलती रही। असल में पाकिस्तानी फौज कल दिन भर खामोशी से तमाशा देखती रही, लेकिन अंधेरा होते ही फौज ने इमरान खान के सपोर्टर्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया। पहले प्रदर्शनकारियों को चारों तरफ से घेरा गया, टीयर गैस के शेल छोड़े गए। जब लोग धुएं से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे, कुछ लोगों ने टीयर गैस के शेल वापस सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ फेंके तो रेंजर्स ने गोलियों की बरसात। इमरान खान की पार्टी का इल्जाम है कि पाकिस्तानी रेंजर्स ने पार्टी वर्कर को सीधे सिर में गोलियां मारी। सरकार का इरादा बड़े पैमाने पर कत्लेआम का था। पीटीआई के नेताओं ने दावा किया कि रेंजर्स की फायरिंग में कम से कम 35 लोगों की मौत हुई। इमरान खान की वाइफ बुशरा बीबी और खैबर पख्तूनख्वा सूबे के चीफ मिनिस्टर अली अमीन हजारों सपोर्टर्स को लेकर इस्लामाबाद पहुंचे थे, लेकिन जब पाकिस्तान रेंजर्स ने उनके कंटेनर्स को आग लगाने के बाद गोलियां चलानी शुरू की तो बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर दोनों भाग निकले। दोनों को इमरान खान के सपोर्टर्स ने पकड़ लिया